हेलो चेक। पिछले दिन का कुछ होमवर्क भी था। कहाँ से था? होमवर्क कहाँ तक करवा दिए थे? कि सब कंसेप्ट में खाली बताए थे? बता रहे थे लगातार नहीं। यहाँ से लाइए ना, बोल देते हैं सब। तो लगता है सब हो गया था। होमवर्क कहाँ तक करवा दिए थे? आप लोग कमेंट में लिखिए। देखिए, एक पूछे हैं ढेर सारे, पकड़िए उनका वाला कमेंट, वही लिखते हैं, उसी को लिखते हैं, पकड़िए, भागने मत दीजिए। बोलिए जल्दी से। 47, 50, 54, 55, 43। और लोगों का भी देख लीजिए, नीचे ऊपर करके जल्दी से। 26, 43 बता दिए थे। अच्छा, वो तो हो जाएगा। और आगे देखिए, जल्दी से बोलिए। एक 26 भी लिख रहे हैं, देख लेते हैं, कुछ हो रहा हो जाएगा। 45 भी है। और देखिए जल्दी जल्दी। देखिए, हो गया। बाकी और लिखेंगे तो आप देखते रहिएगा। 26 से कोई पूछना शुरू किए हैं। 26 देखिए क्या था। करा ए और बी मिलकर एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिन में। ए और बी मिलकर 20 दिन में। आगे करा बी और सी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यह काम अकेला पूरा करने में ए को लगे दिन की संख्या तथा यही काम अकेला सी को करने में लगे दिनों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। ए और सी का समय पूछ रहा है। तो देखिए, टोटल वर्क तो 20, 30, 40 का एलसीएम 120। तो आप इफिशियंसी निकालिएगा तो 20 से भाग लगाइएगा 6, 30 से भाग लगाइएगा 40, 40 से भाग लगाइएगा 3। यही होगा ना। अब हम बोले कि प्यारे इन सब को जोड़ दीजिए। कहिएगा क्यों? हम बोले इन सब को अगर जोड़ दीजिएगा ना तो एक साथ सभी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए बी सी सब। इसको थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं। चलिए, हो गया, दिख रहा है। हम बोले ना कि ए बी सी सभी का एफिशिएंसी निकालिए, तो सबको जोड़ दीजिएगा तो 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी, उससे आधा कर दीजिएगा। तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 का आधा करेंगे तो 6.5। अब 6.5 से अच्छा है कि इन सब में 2 से गुना कर लीजिए, तो फिर उससे आपको ये दशमलव में नहीं आएगा। तो अब बोलिए 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, तो 2 से इसमें भी, तो हो गया। आप बोलिएगा 12, 8, 20, 20, 6, 26 का आधा 13, हो गया।
समझ पा रहे हैं? इधर देखिए, अब हम बोले ए बी सी, तीनों में से ए बी का घटा देंगे तो सी निकल जाएगा। तो बोले ए बी सी में 13 में से 12 घटा दीजिएगा तो 1 बचा। बोलिए ए बी सी में से बी सी घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो 13 में से 8 घटा दीजिएगा तो 5। बोलिएगा ए बी सी में से ए सी घटा देंगे तो बी निकल जाएगा। 13 में से 6 घटा देंगे 7। तो ये एफिशिएंसी ए बी सी का है। लेकिन आपको पूछ रहा ए और सी के दिन की संख्या, तो बी से हमें मतलब नहीं है, बी को गायब कर दीजिए, हो गया। ए और सी का एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को पलट देते हैं तो आप सीखे थे समय निकल जाता है। तो 1 इधर और 5 इधर। अब एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो कैसे करिएगा? देखिए, हम बोले कि जल्दी से यहां पर ए बी का दिया हुआ, यहां बी सी का दिया हुआ है और बोलिए सी ए है। देखिए, ए बी मिलकर एक काम 20 दिन में, बी सी 30 दिन में, ए सी 40 दिन में। तो टोटल वर्क निकालिएगा तो इन सब का एलसीएम, तो 20, 30, 40 का एलसीएम 120। 20 से भाग लगाइए, 20 छक्का 20 से। बोलिएगा 30 से भाग लगाइए तो हो जाएगा 30 चौ 120। 40 से भाग लगाइए तो 3 बार 120। हमें प्यारे ए बी से तीनों निकालेंगे तो 6 4 10 3 13 है। 13 का आधा करेंगे तो दशमलव में आएगा, इसलिए सम में हम 2 से गुना कर लेना चाह रहे हैं। अब 2 से गुना कर लिए तो अब इससे आपका मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है दिन की संख्या ही, तो इसका जरूरत आपका है नहीं। हम बोले इसका जरूरत नहीं है तो इसको अभी साइड में छोड़ देते हैं। हमें निकालना है ए और सी का एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी निकल जाएगा तो उलट देंगे तो समय भी निकल जाएगा। तो अब जल्दी से यहाँ पर ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 8 20, 6 26 का आधा 13। तब बोलिए 13 का मतलब ए बी सी तीनों है। तो अब हमें ए और सी चाहिए, तो ए बी सी में से अगर ए बी को घटा देंगे तो सी निकल जाएगा। 13 में से 12 घटा दीजिए 1। हम बोले कि ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे सी निकल जाएगा। तो अब बोलिए 13 में से 12 घटा देंगे सी 1। अब बोलिएगा ए बी सी में से बी सी को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो 13 में से 8 घटा दीजिए 5, तो पलट देंगे तो हो जाएगा 1:5। इस तरह से निकाल देंगे। नेक्स्ट, ऐसे रास्ता ढेर सारा है, लेकिन इतना आप सीख गए तो क्या बोलते रहना है। करिए। इसके बाद आपका 43 नंबर दिख रहा है, बीच में आप ससी देखते रहेंगे, कुछ और बीच में नंबर आएगा तो आप देख लेंगे। चलिए 43 नंबर कोई पूछ रहे हैं। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी खांसी आ रहा है। यह है 43। करा ए और बी मिलकर एक काम 24 दिन में, बी और सी मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की क्षमता सी से 2 गुनी है, बी अकेला कितने दिन में? ये पूछने का कोई सवाल ही नहीं पैदा लेता है। अगर ये सब नहीं बनता है तो गंगा जी में डूब के मत मरिएगा, गंगा जल नरक खराब हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पॉइजन से कुछ कम नहीं है, सुअर से भी बदतर है। बोलिए टोटल वर्क निकालिएगा तो 24, 30 का एलसीएम 120। इफिशियंसी जल्दी से निकालेंगे तो 24 से भाग लगाइए 5, 30 से भाग लगाइए 4। अब कह रहा है ए की क्षमता सी से दोगुनी है, ए की क्षमता सी से ये दोगुनी है, बराबर करना चाह रहे हैं तो इसको भी दोगुना करना पड़ेगा। तो हम बोले इसको C प्लस सी पढ़ सकते हैं, तो A को हटाकर C प्लस सी पढ़े। अब B प्लस सी मिलकर आपका ध्यान दीजिएगा, C B मिलकर है 5, अब B प्लस सी है 4। तो अब हम बोले कि ये तीनों मिलकर है 5, जिसमें ये दोनों 4, तो ये बचा 1। अब बोलिए B और C में दोनों मिलकर है 4, तो C 1, तो B बच गया 3।
तो पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में, यानी 20 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 40। इसके बाद 47 पूछ रहे हैं कोई, 47 नंबर। देखिए, कैटरीना और ऐश्वर्या किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में, कैटरीना और ऐश्वर्या दोनों मिलकर 7 दिन में, कैटरीना ऐश्वर्या की तुलना में 1 4 4 3 7/4 गुना है। ऐश्वर्या में क्या लगा हुआ है, तो ये एक साथ लिखे की जरूरत नहीं है। कैटरीना ऐश्वर्या इफिशियंसी लिखना है, हमें टोटल वर्क चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्टे हो रहा है। अब ध्यान देंगे, कह रहा है कैटरीना ऐश्वर्या की तुलना में इतना गुना कुशल है, यानी 1 4 4 3 7/4। तो ऐश्वर्या 4 तो कैटरीना 7। अब हम बोले दोनों मिलकर 7 दिन में, ये दोनों मिलकर किसी काम को 7 दिन में, तो दोनों का एफिशिएंसी से गुना कर देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा। तो 7 4 11, 11 7 77। अब हमें टोटल वर्क मालूम है, तो पूछ रहा है इस कार्य को अकेले कैटरीना कितने समय में पूरा कर सकते हैं, कैटरीना के एफिशिएंसी से भाग। तो बोलिए इसमें 7 से भाग दे दीजिएगा, तो बोलिए इससे 7 से भाग दे देंगे तो आंसर है 11। हो गया 47। चलिए 50 नंबर, 45 भी है, 45 भी था, आप लोग बोले नहीं। चलिए शशि, बीच में कोई और नया नंबर आएगा देखेंगे। चलिए, ए बी सी एक साथ एक काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना है। ए का काम सी के काम का 4 गुना है। रुक जाइए, ए बी लगता बता दिए हैं। ए और सी का काम बी के काम से 3 गुना है। आगे कह रहा है ए का काम सी का 4 गुना है, ए का काम सी से 4 गुना है। आप बोलिएगा ए और सी बी से तिगुना है, हम बोले बी से ए और सी तिगुना है, तो ए और सी मिलकर 5 है। तो हम बोले कि ए और सी मिलकर 5 है, जो बी से तिगुना यानी इसका 1/3 है, तो 5 का 1/3। तो अब जल्दी से एलसीएम से गुना कर दीजिए। तो 3 1 1 का एलसीएम 3 से गुना करेंगे 12, 3 से गुना करेंगे 5 और 3 से गुना करेंगे 3। अब इससे मतलब नहीं है, आपका इफिशियंसी आपका ये हो गया नया वाला, इससे अब आपको कोई मतलब नहीं, इफिशियंसी ये हो गया। इसको देखिएगा, अब बोलिए यहाँ वर्क निकालिएगा, तो कह रहा है कि ए बी सी एक साथ 6 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पर बोलिए तीनों का इफिशियंसी 12 3 15 5 20, 20 से गुना करिएगा तो 20 गुने 6। अब ये टोटल वर्क निकल गया। अब जिसका भी पूछे दिन उसका एफिशिएंसी से भाग। अकेला ए उस काम को कितने दिन में, तो ए से भाग दे दीजिएगा, यानी 12 से भाग दे दीजिए। तो अब हम 12 से भाग देंगे तो 6 से 12 2 बार है, 2 से कटेगा 10 बार, तो आपका आंसर हो गया 10 दिन। इस तरह से बोल देंगे, हो गया। कितना था 45, 47 भी हो गया, 50 नंबर, ये है 50। नाक जाम हो गया। करा ए बी से आधा काम करता है, ए बी सी 3 नाम है। ए बी से आधा तथा सी ए तथा बी के साथ मिलकर कर सकने वाले काम का आधा। तो हम बोले कि ये 2, तो इससे आधा 1। अब कह रहा है कि सी ए तथा बी एक साथ मिलकर कर सकने वाले काम का आधा। सी इन दोनों का आधा, तो 2 1 3, 3 का आधा, 3 का आधा करिएगा तो हम बोले 3/2। एलसीएम से गुना कर लीजिए। या तो आप ऐसे करते, हम इसको 3 मानते तो आधा 1.5 अच्छा नहीं है। अगर 4 मानते तो इससे आधा 2,
अब इन दोनों मिलकर है उसका आधा सी, करे सी ए तथा बी के साथ मिलकर कर सकने वाले काम का आधा। तो 4 2 6, 6 का आधा 3, तो ये तो एफिशिएंसी डायरेक्ट ही निकल गया। यदि सी अकेला उस काम के 40 दिन में, तो ध्यान दीजिएगा वर्क निकालेंगे तो सी 40 दिन में और सी का एफिशिएंसी 3 है, तो अब टोटल वर्क हो गया 4 3 12 120। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, तीनों का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिएगा। तो हम बोले 4 3 7 2 9 से इसमें भाग दे दीजिए, तो हम बोले 4 3 12 120 में 9 से भाग दे दीजिए, तो इधर 3 है इधर है 40, 40/3 मतलब 13.1/3, ये भी हो गया। जय भगवान। 54 नंबर पे आ जाइए, ये है 54। ए बी से आधा कार्य करता है, सी ए तथा बी दोनों के साथ मिलकर किए गए कार्य से आधा। वही वाला सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो गया क्या, खाली डिजिट अलग, अच्छा पूछ रहा है अलग ना, वही है। करा ए बी से आधा कार्य करता है, ए बी से आधा, सी ए तथा बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा। इसको 4 माने तो इससे आधा 2, ये दोनों मिलकर जितना करेगा उससे आधा, तो 6 का आधा 3, ये एफिशिएंसी है। लेकिन आगे कह रहा है सी अकेला कार्य को 12 दिन में, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो सी का एफिशिएंसी से गुना, तो 12 3 36 टोटल वर्क है। करा सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, तो सब का एफिशिएंसी से भागा, 4 2 6 3 9 से भाग लगा दीजिएगा, तो 9 से भाग लगाएंगे 3 3 3 4, तो आपका आंसर हो गया 4 दिन, 54 हो गया। और बोलिए 55। चलो देखा, करा सुरेंद्र और विनोद एक काम क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं, लेकिन बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का क्रमशः 1/2 भाग और 3/4 भाग ही प्रयोग कर पाते हैं। दोनों मिलकर काम का लगभग कितने दिन में कर पाएंगे, तो सिंपल है, एकदम शुरू वाला, एकदम सबसे शुरू वाला टाइप का है। बोलिए टोटल वर्क निकालिएगा तो 45 और 60 का एलसीएम, तो 45 और 60 का एलसीएम, 60 को तोड़ेंगे 15 4 60, 45 को तोड़ेंगे 15 3, पहले से है तो 3, ये हो गया। अब हम बोले सुरेंद्र का एफिशिएंसी निकालना है, तो सुरेंद्र का दिन से भाग दे दीजिए, यानी 45 से भाग दे दीजिए, तो 45 से भाग देंगे तो 15 3 कैंसिल, 4 बच गया। विनोद का एफिशिएंसी, तो विनोद से भाग दीजिए, 60 से भाग दीजिए, 60 60 कैंसिल हो गया 3। अब कह रहा है लेकिन वे बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का 1/2 भाग और 3/4 भाग ही प्रयोग कर पाया। बीमार था तो काम करने लगा, तो ये आधा और ये 3/4 पर भाग प्रयोग किया। तब बोलिए इसका आधा इसका 3/4 करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं घटेगा, तो अब 2 रास्ता, या तो फ्रैक्शन में दशमलव में लेके आप हल करिए, और नहीं तो 4 से ही कटे तो 4 से सब में गुना कर लीजिए। क्या करें, डायरेक्ट कर दूं कि 4 से गुना कर दूं, लाइए दोनों कर देते हैं, रुक का दोनों कर देते हैं, रुकिए। बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का आधा भाग तथा 3/4 भाग प्रयोग करता है। ये आधा प्रयोग करेगा तो 2, और ये 3/4, तो 3/4 का मतलब हो गया 9/4, तो दोनों का मिलाकर क्षमता हो गया 2 + 9/4, यानी 4 दूनी 8 9 17, 17/4, दोनों का एफिशिएंसी मिलकर इतना है। करा दोनों मिलकर काम लगभग कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इसमें भाग देना है 17/4 से, तो 15 4 60, 60 × 3 छोटिया 18, 180, 180 में 17/4, 4 उलट के ऊपर चल जाएगा, तो हो गया 18 4 72 पर 1 0, यानी 720/17। तब 720/17 लगभग में आपसे पूछा जा रहा है, तो भाग लगाइए, 17 से भाग लगाइए, 17 4 68, तो बचेगा 4,
तो 17 दूनी 34, 34 के बाद 6 तो दशमलव देंगे, तो फिर 77 लगभग, तो आपका हो जाएगा 42 दिन। इस तरह से आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया लगभग प्रश्न में लिखा तो 42। या तो ऐसे कर सकते हैं, हम बोले कि ये 4 से कटना चाहिए, वो 2 से कटना चाहिए तो कट रहा है, 4 से ये कटना चाहिए तो 4 से हम सम में गुना किए तो टोटल वर्ग में भी करना पड़ेगा, सम में करना पड़ेगा। अब ये हो गया। आप बोलिए ये है आधा, तो 16 का आधा 8, और बोलिए इसका 3/4, 4 से 4 तो बचा 3, तो हो गया 8 है 3 11, सॉरी 3/4 है। हम बोले 1/2 किए तो 16 का आधा 8, 3/4, 4 4 कट गया तो 3 3 9, 9 8 17 ना, 17 से इसमें भाग लगा दीजिए। तो बोलिएगा 15×4 60, 4 तिया 12, 12 6 72, 720, 720 में बोलिए 17 से भाग लगा दीजिए तो वही आया ना, तो 42 दशमलव। अब दशमलव के बाद कुछ भी आए लगभग कह रहा है तो आपका आंसर हो गया 42, हो गया 55 था। चलिए सब खत्म, बड़ी गलत समय में खत्म हुआ। अब अगला हम बतेबे न करेंगे, अगला बतबे में कम से कम 1 घंटा पूरा चाहिए, नहीं तो कुछ आधा अधूरा रह जाएगा, कोई फायदे नहीं है। और पूछना है तो और पूछिए, क्योंकि ऐसा समय में ला दिए कि अब आधा पर हम बतेबे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ये सब इतना आसान नहीं है। अगला जो ये है ना, इसको हमें 2-2 3-3 तरीका से बताना पड़ेगा। पहले तो समझाने में क्वेश्चन को दिमाग के दही करना पड़ेगा। तो ये अगला जो आपका है कम से कम 1 घंटा समझाना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटा वाला ये टॉपिक है, तो आधा अधूरा में नहीं होगा, इसलिए आज छोड़ देते हैं। अगले क्लास में इसको सिखाएंगे, क्योंकि पूरा पूरा नहीं सिखाएंगे तो एक तो ऐसे ही इतना ना कचड़ा है, एगो हटा एगो आया एगो गया, कब आया कब शेष बचा, ये तो माथा के दर्द दिमाग के दही वाला क्वेश्चन है। सिखा देंगे तो बन जाएगा सारा, लेकिन देख रहे हैं छोड़ा छोड़ी वाला है, छोड़ा छोड़ी वाला नहीं। एक होता है वो भोजपुरिया में क्या गाना है, गाना नहीं है, मतलब वो नहीं है। ये छोड़ा छोड़ी का मतलब काम करता है और छोड़ देता, उससे रिलेटेड है। तो चलिए ये आपको अगला क्लास में सिखा देंगे। अब 48 और 38 फिर से क्या हो गया, गुड नाइट बाय। अगला क्लास में सिखाएंगे, क्योंकि आधा टाइम बचा हुआ है। जाइए।